बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे और बुलेटिन में आपको हिमाचल के हर कोने से खबर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज हिमाचल वासियों को लगे बिजली के झटके से जुड़ी हुई है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बिजली महंगी हो गई है। बता दें कि प्रदेश में बिजली की कीमतों में 22 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नई दरें जारी कर दी हैं। वहीं 1 अप्रैल से यानी कल शनिवार से बिजली से नई दरें लागू होंगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को गलत ठहरा रहे हैं। आज हिमाचल में 9 जगहों पर कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिमला में प्रतिभा सिंह और चंबा में पूर्व मंत्री आशा कुमारी और मंडी में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। वहीं बिलासपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर, हमीरपुर में विधायक राजेंद्र राणा और ऊना में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने पर सवाल उठाए। एक कोर्ट में सूरत में कि किस तरीके से राहुल जी के ऊपर एक केस बनाया गया और उसपे उनकी सदस्यता भी लोकसभा की रद्द की गई और तुरंत उस पे एक्शन लेने के लिए स्पीकर ने आदेश दिए। और ये भी एक बहुत ही दुखद घटना थी। ना हमने कभी ऐसा देखा ना सुना जो कि इस बार पार्लियामेंट में हमको देखने को मिला कि जो लोग हिंदुस्तान के पब्लिक का पैसा लेकर के भाग रहे हैं वो पैसा पब्लिक के बीच आए। राहुल गांधी जी के द्वारा उठाया सवाल मैं फिर यहां से उठा रही हूं कि सारी जनता, हिंदुस्तान की जनता और चंबा जिले की जनता जानना चाहती है कि वो 20,000 करोड़ रुपए कहां से आया और किसका है। सबसे जरूरी कि वो किसका है। और राहुल गांधी ने अगर ठीक कहा है और उसको षड्यंत्र के तहत जो है फंसाया गया है और राहुल गांधी के खिलाफ पूरी एजेंसियां लगा दी गई है, कांग्रेस के खिलाफ एजेंसियां लगा दी है, विरोधियों के खिलाफ एजेंसियां लगा दी है, तो हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से जनता को कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। और हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। परंतु आज राहुल गांधी संसद में जिस तरीके से आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज को सुनने की बजाय कि उसका जवाब देने की बजाय एक माननीय कोर्ट में एक जो अमान हानि का मुकदमा चल रहा था, बंद पड़ा था, उसको खोला गया और 7 दिन के अंदर में फैसला कराया गया। और फैसला जो हुआ, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, और फैसला जो हुआ है उसमें उनको 30 दिन का वक्त दिया गया है कि 30 दिन के अंदर जो है आप अपनी अपील दायर कर सकते हैं, वहां से आप रिलीफ ले सकते हैं। उसका इंतजार नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली दफा हुआ कि किसी कोर्ट ने फैसला सुनाया और दूसरे दिन ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, 8 साल के लिए डीबार कर दिया गया और साथ में उनका जो निवास स्थान था, जो घर मिला था, वो भी उसको खाली करने के आदेश दिए। इस तानाशाही सरकार चल रही। वहीं बीजेपी ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक में पार्टी ने सभी 34 वार्ड के लिए पार्टी प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के शिमला नगर निगम प्रभारी और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि जल्द ही वार्ड पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। सुखराम चौधरी ने कहा कि बीजेपी की जयराम सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, उसी के बदौलत बीजेपी नगर निगम चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर एक बैठक प्रदेश कार्यालय में आज हुई है। उसमें बहुत से विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हो गई। चौंतीस के 34 वार्डों के वार्ड प्रभारी हमने आज यहाँ पर बुलाए थे। हर वार्ड के बारे में फीडबैक ली गई और आगामी 2 दिनों में हर वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक करने का हमने उनसे आग्रह किया है, ताकि 34 के 34 वार्डों में बैठक हो जाए। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे विश्वास है कि आने वाले नगर निगम के चुनाव में
नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सीएम सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया, उसके तहत हिमाचल के अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। मरीजों को न सिर्फ वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को भी ओवरटाइम नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर में इस बदलाव की शुरुआत आईजीएमसी शिमला से कर दी गई है, जहां सीएम ने आज पेट स्कैन ब्लॉक का शुभारंभ किया। पीएससी से सीएससी जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, टांडा मेडिकल कॉलेज जाएंगे, फिर वहां से ट्रांजिट होकर आईजीएमसी जाएंगे, आईजीएमसी से पीजीआई जाएंगे। एक सेट सा प्रोसीजर हो गया है। हम इस दृष्टिकोण से इसमें बदलाव चाहते हैं। अब सिर्फ बात नहीं, बदलाव की शुरुआत भी हो चुकी है। ये शिमला के आईजीएमसी की तस्वीर है, जहां सीएम ने विधिवत पूजा पाठ कर पेट स्कैन ब्लॉक का शुभारंभ किया, जिससे मरीजों में कैंसर का पता लगाने और उनका इलाज करने में आसानी होगी। इसके बाद सीएम ने आईजीएमसी के कैजुअलिटी डिपार्टमेंट को लेकर जो ऐलान किए, उससे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इस मेडिकल कॉलेज में इंक्लूडिंग ट्रॉमा सेंटर के साथ 175 बेड का हमने सैंक्शन स्वीकृति प्रदान की है डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी, और इस पर 11 करोड़ रुपया खर्च आएगा, वो भी हमने सैंक्शन कर दिया है। कैजुअलिटी में का जो आईसीयू वार्ड है, उसमें पर बेड एक स्टाफ नर्स होगी आईसीयू में। उसके अलावा 3 बेड पर एक स्टाफ नर्स होगी जो कैजुअलिटी होगी। 10 बेड पर एक डॉक्टर होगा, 8 घंटे की सर्विस देगा। इस ढंग से हम सारे प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें अभी पहला तो आईजीएमसी में हमने स्वीकृत किया है, उस दृष्टि से हम बदलाव की ओर जा रहे हैं। मरीजों के लिए पर्याप्त बेड, जांच के लिए हाईटेक मशीनें और डॉक्टरों की 8 घंटे ड्यूटी वाले इस फॉर्मूले को आईजीएमसी के बाद प्रदेश के सभी दूसरे मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा। सीएम ने हिमाचल के लोगों को वर्ल्ड क्लास हेल्थ सुविधा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कंसल्टेंट को हायर करने का भी फैसला किया है। इस दृष्टि से पहला जो आईजीएमसी के लिए हमने 11 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के लिए स्वीकृत किया है, और इस दृष्टि से आने वाले समय में अब कैजुअलिटी की जो वार्ड है उसमें सुधार देखेंगे। और दूसरा जो पेट स्कैन है, वो कैंसर के लिए कोई चीज की जरूरत है तो वो पेट स्कैन है। हमने कहा है कि अभी आईजीएमसी में मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन 1 साल के भीतर स्थापित कर दिया जाएगा और टांडा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने पैसा स्वीकृत करवा दिया है। तीसरा, मेडिकल रिफॉर्म्स, मेडिकल एजुकेशंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश करें, इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है। हेल्थ सेक्रेटरी के साथ चल रही है, इनके सब स्टाफ के साथ चल रही है, और हम चाहते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाकर हिमाचल प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से भी आगे बढ़ाया जाए। सुक्खू सरकार ने फिलहाल जिन 5 विभागों में व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लिया है, उसमें शिक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग दूसरे नंबर पर है, जिसके तहत 5 साल में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18, शिमला। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रवि ठाकुर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के राज में जनजातियों की अनदेखी हुई। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सरकार में कुल बजट का 9% हिस्सा जनजातीय विकास पर खर्च होता था, लेकिन जैसे ही प्रदेश में सरकार बदली और भाजपा सत्ता पर काबिज हुई तो बजट घटा दिया गया, जिसे सुक्खू सरकार फिर से बढ़ाएगी। कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष व रानी प्रतिभा सिंह जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, तहे दिल से मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे हिमाचल प्रदेश जनजातीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने पे, और आज मैंने कार्यालय ज्वाइन करा है।
इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और तमाम हमारे प्रदेश के जितने भी जनजातीय लोग हैं, चाहे वो हमारे लाहौल स्पीति से है, किन्नौर से है, पांगी से है, और लवाना है, गुजर है, वह हमारे गद्दी ट्राइब है, इसके अलावा और भी कई है, सिरमौर के और कई जगहों से हमारे ट्राइबल्स यहाँ आते भी है। उनके जितने भी रिड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम्स है हम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी की इस विंग को। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 7 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। महीनों बाद लाहौल की सड़कें बिना बर्फ के दिखाई दे रही थी, मगर मौसम के बदले मिजाज से एक बार फिर घाटी के रास्ते सफेद होने लगे हैं। शुक्रवार सुबह से ही बारालाचा दर्रा समेत कई इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई, जिससे एक बार फिर कई सड़कों के बंद होने की आशंका जताई जाने लगी है। लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और पिछले कल से ही मौसम खराब चला हुआ था। आज सुबह से आप इस समय देख सकते हैं कि हल्की हल्की बर्फबारी जो है लाहौल घाटी में गिरनी शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने 31 तारीख को पूरे हिमाचल के साथ साथ लाहौल स्पीति में भी अलर्ट जारी कर रखा है। ये तस्वीरें किन्नौर की हैं, जहां गुरुवार रात से ही आसमान को बादलों ने घेर रखा था और सुबह होते ही कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी शुरू हो गई। अब बारिश की ये तस्वीरें देखिए। ये शिमला शहर की तस्वीर है, जहां बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगह जगह सड़कों पर जाम भी लग गया। बेमौसम बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। वहीं सुबह से ही कांगड़ा का भी यही हाल है। यहाँ भी ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है, और अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी की पर गौर किया जाए तो अगले 6 दिनों तक मौसम कुछ इसी तरह से रहने वाला है। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, मौसम कुछ इसी तरह से रहने वाला है, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक जो है आज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट है। अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निश्चित तौर पर बर्फबारी का, और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा अगर अगले कल की बात की जाए तो येलो अलर्ट जारी किया गया है, और 2 अप्रैल को जो है मौसम थोड़ा सा खुशगवार होने की होगा, और उसमें जो है कम बारिश बताई गई है और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हो सकती है। लेकिन 3 अप्रैल के बाद फिर से मौसम जो है वो करवट ले लेगा, और फिर भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की बात जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कही गई है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। बीट बिलिंग के बाद अब ज्वालामुखी में भी पैराग्लाइडिंग होगी। इसे लेकर आज नई मंजिल योजना के तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही ज्वालामुखी में पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ साइट और लैंडिंग साइट डेवलप करने के लिए 25 लाख रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी गई है। इस ऐलान से स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। ऊना के हरोली उपमंडल के तहत पड़ते पंजावर गांव में एक व्यक्ति ने अपने ही भतीजे पर दरार से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए जिला मुख्यालय के रीजनल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद फौरन पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि उसकी मां का रीजनल अस्पताल ऊना में उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आज सुबह पंडोगा चौकी में हमको एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि लड़ाई झगड़ा कहीं पंजावर स्थित एक घर में हुआ है। मौके पे पुलिस जाने से पहले ही ये इन्फॉर्मेशन जो है हॉस्पिटल से हमको आई थी। जब मौके की वेरिफिकेशन की गई तो एक 5 साल का बच्चा और उनकी जो मदर थी उस बच्चे की,
उन पे कुछ अटैक जो है वो हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके चलते जब इंक्वायरी फर्दर की गई तो पता चला कि जो मदर है वो बच्चे को छोड़ के बाहर गई हुई थी। पीछे से जो उनका ताया था इस बच्चे का, उसने जो है उस पर अटैक किया है। अभी हमको शक है कि किसी धारदार हथियार से जो है उस पर हमला किया गया है बच्चे पे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई की ओर से उपायुक्त कार्यालय के बाहर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि प्रदेश यूनिवर्सिटी की नाकामियों के कारण पिछले साल परीक्षा परिणाम में देरी हुई, जिससे 80 से 90% विद्यार्थी फेल हो गए। इनमें से हजारों विद्यार्थियों ने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया। इस दौरान जिला संयोजक निशांत गुलेरिया ने बताया कि 12वीं कक्षा में हजारों विद्यार्थियों ने 90 से 95% अंक हासिल किए थे, लेकिन अगले साल वही विद्यार्थी महाविद्यालय में आकर आखिर कैसे फेल हो सकते हैं। इसमें हमने पाया कि प्रदेश भर के लगभग 85 से 90% जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो फेल पाए गए। इसमें हमने देखा कि जो विद्यार्थी 12वीं कक्षा में 90% लेकर पास हुए थे, वो भी फेल हो चुके थे। ऐसे में विद्यार्थी परिषद ने एक बड़ा आंदोलन लड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यह आश्वासन दिया कि एक मंथ के भीतर, एक माह के भीतर रिवैल्यूएशन के परिणाम जो है वो घोषित किए जाएंगे और जो अनियमितताएं हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो इस रिजल्ट में जो अनियमितताएं हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा। परंतु हम देखते हैं कि आज मार्च का महीना भी बीतने जा रहा है और आलम यह है कि 4 अप्रैल से जो है फाइनल जो एग्जाम्स है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी कक्षाओं के होने जा रहे हैं, परंतु अभी तक वो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट घोषित नहीं किए गए हैं। मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहां अभी से पर्यटकों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबारियों का इस बार गर्मियों का सीजन अच्छा चलने की उम्मीद है। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि मनाली में अब पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इससे उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनका गर्मियों का पर्यटन सीजन और अच्छा चलेगा, क्योंकि अब टूरिस्ट बहुत बढ़ रहा है। कि जैसे नीचे मनाली का गर्मी बढ़ रही है, वैसे टूरिस्ट भी कुल्लू मनाली का रुख कर रहा है और हमारा कारोबार अच्छा चला और आने वाले जो सीजन में उम्मीद हमारे को कि बहुत अच्छा चला। अब हम इस साल उम्मीद है कि हमारा कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। मंडी के वल्लभ राजकीय महाविद्यालय में 72वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज प्राचार्य सुरीना शर्मा की ओर से वार्षिक रिपोर्ट मुख्य अतिथि के समक्ष रखी गई और कॉलेज में होने वाली वार्षिक गतिविधियों से भी अवगत करवाया गया। वार्षिक समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मैंने अपने आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है उनको बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स सारे हिमाचल में एक प्राध्यापक के रूप में, टीचर के रूप में और संगीतकार के रूप में, और मेरा विषय संगीत रहा हुआ है तो उसी के उपलक्ष्य में मैं बोल रही हूँ। तो स्टूडेंट्स की मेरी तरफ से यही एक उनको सलाह है कि वो जितनी ज़्यादा मेहनत करें और तभी वो उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। भारत का सबसे नया कल्चरल डेस्टिनेशन नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर आज से खुल गया है। कल्चरल सेंटर का मेगा उद्घाटन 3 दिनों तक जारी रहेगा। समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति हस्तियां शामिल हो रही हैं। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम खबरें। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए देश प्रदेश। नमस्कार।